हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 6 टॉपिक नंबर 2 पे हम आ गए हैं। नाम है इसका हाइजीन एंड सैनिटेशन इन फूड सर्विसेज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा छोटा है। मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट का ही बस हमारा टॉपिक है। ठीक है, और ये हाइजीन और फूड सैनिटेशन वगैरह ये हम शुरुआत से ही यूनिट से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने अलग से इसको एक टॉपिक बना के दे दिया है। तो परेशान इसके लिए होना नहीं है, लाइन टू लाइन इन चीज़ों को बस पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, तो इसको आप समझते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फूड हाइजीन और सैनिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइजीन और सैनिटेशन, पहले इनको दोनों को अलग अलग थोड़ा सा समझते हैं। फूड हाइजीन क्या है? फूड हाइजीन का मतलब है कि इट रेफर्स टू ऑल कंडीशंस एंड मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी होलसमनेस एंड सूटेबिलिटी ऑफ फूड फॉर कंजम्पशन। क्या है मेरा मतलब? कैसी भी परिस्थिति हो उसमें ऐसे मेजर्स उठाना जिससे खाना सुरक्षित रहे और उसका पोषण न्यूट्रिशन जो है वो सारे के सारे सेफ रहें। तो सैनिटेशन किस चीज़ को कहते हैं? सैनिटेशन का मतलब होता है जिस जगह पे हम खाने को रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, या फिर वहाँ पे हम उसको फूड की प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। जिन इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, उपकरणों का, उनको एकदम क्लीन रखना। पर्सनल्स यानी कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनको एकदम क्लीन रखना, वो अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। और कंटेमिनेशन को प्रिवेंट रखना, यानी अगर अब आपको लग रहा है कि इस वाले डब्बे में रखा हुआ खाना ख़राब है तो उस डब्बे को वहाँ से हटा के दूर कर दो, जिनको क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? छोटा बच्चा 6 क्लास का बच्चा बता देगा कि इसका होता है। एक तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर, प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, खाद्य जनित रोगों को रोकना। मेंटेन क्वालिटी एंड टेस्ट, गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखना। कंपाइल विद लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, जब आप एफएसओ बन जाएंगे तो आप जाके किसी की भी दुकान का कुंदा खटखटा देंगे कि आओ भैया बाहर निकल आओ और दिखाओ, चेकिंग कराओ, तो उनको वो आपको रोक सकें, आपको दिखा सकें कि देखो भैया हम तो सारे नियमों का पालन हम कर रहे हैं, आप चेक कर लो खा के। ठीक है, उसके बाद इंश्योर करें कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट। ठीक है, ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास को सुनिश्चित करना। अब देखो, पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अगर आप कोई किताब उठा के लेके आएंगे किसी और बड़ी कोचिंग के, भैया नोट्स उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक को भी उन्होंने बहुत बड़ा बना के दे दिया है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक मेरे भाई सारा का सारा एक कंबाइंड टॉपिक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक में, हर यूनिट में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि सर, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू जब करेंगे तो सारे सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बाकी इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बोल रहा है, तो फूड सेफ्टी इसका इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। डिसीजेस को रोकना। क्या कह रहा है? रेप्यूटेशन, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अगर क्लीनलीनेस होगी तो ये बिल्ड करेगा क्या? ट्रस्ट कस्टमर्स का। आप कैसे चले जाते हो कि यार यहाँ नहीं खाना, यार चलो, मैं तुम्हें अगर सही अच्छे से खाना है इस जगह चलो, इस दुकान पे चलो, फलानी जगह पे चलो, कैसे जाते हो ना? ये क्या करता है? कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है। क्या चीज़ करती है ये? हाइजीन और सैनिटेशन, इसी को तो पढ़ रहे हैं, बेसिक सी चीज़। लीगल कंपाइलेंसेस, जो कानूनी अनुपालन होते हैं ना, फाइन से बचना, क्लोजर से यानी दुकान बंद हो जाए, जुर्माने से, इन सब चीज़ों से बचाना, इसके लिए भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एफएसएसएआई ने और हमारी जो चीज़ें हैं गाइडलाइंस हैं फूड की, उनमें इन्होंने बना रखा है कि भाई खाने को साफ़ सुथरा होना चाहिए उस जगह को। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ कंटेमिनेशन, अब इसमें लिखा हुआ है कि हाइजीन करना, कंटेमिनेशन होने से बचाना। तो ये किसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला सोर्स है कंटेमिनेशन का, बायोलॉजिकल हो गया मेरे भाई। पहले तो बायोलॉजिकल सोर्स हो गया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट आते हैं। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा तो आप सैल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टीरिया और नोरा वायरस बता देंगे। पूछेगा इससे क्या परेशानी होती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और क्या हो सकता है? केमिकल सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे आप क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हो, साफ सफाई करने के लिए बर्तनों को साफ कर रहे हो, उसमें लगे रह गए ठीक से, तो यानी पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर लिया। फूड एडिटिव्स, हैवी मेटल्स का यूज़ किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें। फिजिकल कौन कौन से हो सकते हैं? वो जैसे हेयर आ गया, ग्लास, मेटल, ये सारी की सारी चीज़ें। इससे क्या होता है? इंजरी हो सकती है, खाना आपके गले में चोक हो सकता है, घुटन हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें। चल, इसके बाद अब कंट्रोल मेजर्स देखते हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। प्रॉपर कुकिंग करो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर चिकन को करना है तो कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस पे इसको पकाओ, है ना। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, बर्तन अर्तन, ये सारी चीज़ें, कच्चा भोजन, पका भोजन अलग अलग रखना है ना। और बाकी कोई चीज़ कंटेमिनेट हो गई है पहले से, उसको वहाँ से निकाल देना है। अरे फ्रिज में 10 टमाटर रखे हैं, 2 टमाटर खराब हैं तो खराब को निकाल देना, बचपन से तो पढ़ना है ये सारी चीज़ें। पर्सनल हाइजीन रखनी है, खुद की स्वच्छता भी रखनी है। ऐसा नहीं खाना तो साफ़ है पर तुम गंदे हो।
ठीक है, ग्लव्स वगैरह बनाना है, हेयर नेट्स वगैरह साफ़ रखने हैं आपको, क्लीन यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है, ये उनके लिए है जो बनाते हैं खाना, ठीक है। देखा होगा पानी पूरी वगैरह हम मार्केट में खाते हैं तो जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ग्लव्स पहन के खिलाते हैं, लेकिन उन्हीं पे ज़्यादा भीड़ होती है। फोर्थ नंबर पे क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, सफाई और सैनिटेशन इसमें ध्यान रखना है। क्लीन सरफेस, यूटेंसिल्स को अच्छे से यूज़ करना है, जितने भी उपकरणों का यूज़ कर रहे हो खाना बनाने में, परोसने में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, स्टोर एट करेक्ट टेम्परेचर, हर खाने का एक नियत टेम्परेचर है, वहाँ पे आपको रखना है। बाकी एयर टाइट कंटेनर्स का मेरे भाई यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कचरे का निपटान करना। वेस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एंड पेस्ट। अब एक बात बताओ, खाना आपका बच गया, अब खाने को आपने उठा के या तो किचन में रखा छोड़ दिया या फ्रिज में रखा छोड़ दिया, या आपने ऐसी जगह पे डाल दिया उसको जहाँ पे डेली आपका आना जाना होता है, आप वहीं पे खाना ला के रखते हो, खाते हो, कुछ भी तो करते हो, तो ऐसी जगह पे क्या होगा मेरे भाई, कंटेमिनेशन होना तय है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें कीट पतंगे जो उसमें होंगे वो पनप जाएंगे, उसमें क्या होंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और आपके पूरे खाने को वेस्ट कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमको कैसे इसका निपटारा करना रहता है, पहला, ऑर्गेनिक अगर कोई खतरनाक चीज़ है तो उसको कैसे करना है। जैसे देखो, ऑर्गेनिक एक तो कचरा हो सकता है आपका, जैसे खाने के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स के, है ना, इनको आपको क्या करना है, कंपोस्टिंग बायोबिन, एक बायोबिन हो, ठीक है, कंपोस्टिंग बायोबिन होता है उसमें डालना चाहिए। इनऑर्गेनिक होता है जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सबको क्या करना रहता है, इनको निपटाने का तरीका होता है सेग्रेशन, यानी कि अलग अलग करना और रिसाइकलिंग के लिए डालना। प्लास्टिक की चीज़ों को अलग डाल दो। हेजार्डियस, कुछ खतरनाक होते हैं, जैसे केमिकल्स हो सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट हो सकते हैं, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन्स वगैरह हो सकती हैं, इनको आप याद रखेंगे। क्या करना है, इनका प्रॉपर लेबलिंग, सेफ डिस्पोजल वगैरह उस पर लिखा रहता है कि कैसे इसको डालना है, ग्रीन पर डब्बे में डालना है, रेड डब्बे में डालना है, या किसी भी डब्बे में डाल देना है, वो सारी चीज़ें इन पर लिखी रहती हैं पैकेट्स पे, तो उसको ऐसे डालना है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, सर्वोत्तम उपाय इसका क्या है, सेग्रेटेड, याद रखना, सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, जहाँ खाने को फेंकने, जहाँ कचड़े को फेंकने जा रहे हो वहाँ पे क्या करना है, सोर्स अलग अलग कर देना है। कहते हैं ना आजकल, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, प्लास्टिक वगैरह इसमें डालो, है ना, कोई चीज़ कांच आँच या ऐसी कोई चीज़ उसको अलग डालो, समझ में आ रहा है ना। यूज कलर कोडेड बिन्स, यूज कलर कोडेड बिन्स क्या है ये, रंग कोडेड के डस्टबिन का इस्तेमाल करो, जो मैंने अभी आपको बताया। कवर बिन्स टू प्रिवेंट फाइल्स एंड पेस्ट, ढके हुए डस्टबिन को यूज़ करना है ना, ऐसा नहीं है कि डस्टबिन में तो खाना डाल दिया बट डस्टबिन को खुला छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, उससे भी नुकसान ही तो होगा। उल्टे काम नहीं करने हैं, सीधे करने हैं। रेगुलेशन कलेक्शंस, नियमित संग्रहण करना है, क्या है, उठा के तो रख दिया, ढक के भी रख दिया, अब एक महीने से डस्टबिन वहीं रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से चेंज भी करना है चीज़ों को। इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ स्पॉइल्ड फूड, ख़राब खाना है अगर तो उसको तुरंत निपटाइए, तुरंत फेंकिए उसको, ऐसा नहीं कर रख दो शाम को फेंक देंगे, थोड़ी इसकी खुशबू आने दो, फैलने दो किचन में थोड़ी इसकी गंदी खुशबू। फोर्थ नंबर पे पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल, कीट और चूहों का नियंत्रण यहाँ पे हमको करना है। कैसे मेरे भाई, कीट चूहे पतंगे, इनका तो हमको ध्यान रखनी है। चूहे क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं खाने को, तोड़ देते हैं, खा देते हैं, कुतर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। कीट होते हैं, इनमें मक्खियाँ भी आ जाती हैं। अब वही एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, आप पानी पूरी ठेले पे बढ़िया आराम से खा रहे हो, सब कुछ उसने किया है, ग्लव्स पहने हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, हाइजीनिक तरीके से यूज़ कर रहा है, लेकिन याद रखो वहीं पास में गोबर पड़ा है, गोबर पर मक्खियाँ बैठी हैं, थोड़ी देर बाद आके वही खाने पर बैठ गई हैं, वही पानी पूरी खा रहे हो, तो क्या करना है, इनको भी ध्यान रखना है। कीट चूहे भोजन ये संदूषित कर देते हैं, इनको क्या करना है, रोग, इनको दूर रखना है, इनको फैलने से बचना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको हमें समझना है, इन सब चीज़ों को। इसके अलावा कॉमन पेस्ट देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, वही मैंने अभी बताया, फ्लाइज, मक्खियाँ, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया इनके पैरों से चिपक जाते हैं, क्योंकि किसी भी खाने पे बैठ जाती हैं। अब इन्होंने तो क्लास ली नहीं है रेंगिस्तान की, इनको क्या पता है कि किसी खाने में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बेकार बैक्टीरिया कौन से हैं, तो ये उस पर बैठ जाती हैं, इसके पैरों से वो चिपक जाते हैं, फिर ये खाने पर बैठ जाता है, फिर वो खाने में बढ़िया खाने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो भी है, उसी को तुम खा लेते हो, फिर तुम बीमार हो जाते हो, ठीक है। तो उसको याद रखना है। फ्लाई स्क्रीन्स और फ्लाई ट्रैप्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि कैसे इनको किया जा सकता है, भगाया जा सकता है, या मारा जा सकता है, या दूर रखा जा सकता है। कॉकरोच है ना, किचन के फेवरेट, हर घर के फेवरेट, हर जगह पाए जाते हैं। कंटेमिनेट कर देते हैं, पूरी किचन में घूमते हैं, सफाई है चाहे गंदगी है, खाना है चाहे कचड़ा है, सब पे घूमते रहते हैं।
ठीक है, रेगुलर क्लीनिंग करनी है, उससे बच सकते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा रेड्स, इनको बचाना है, चींटियों से बचाना है, मॉस्किटो से बचाना है, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके खाने को ख़राब करते हैं। बाकी मच्छर तो ये है कि खाने को ही नहीं, तुमको भी सीधा सीधा ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर मॉस्किटो ने अगर आपको काट लिया तो आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें। इसलिए आपको देखना है कि स्टैंडिंग वाटर, कहीं पे भी कहीं भरा हुआ पानी है तो उसको आपको बदलते रहना है दोस्त, ठीक है। इसके बाद 4.2 हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो सिंपल चीज़ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसका मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम उपाय ये होते हैं कि जागरूकता ही आपका सबसे अच्छा उपाय है। क्या करना है, सील क्रैक्स विंडोज़ और डोर, कोई भी विंडो दरार वगैरह, कहीं कांच टूटा हुआ है या कहीं पे कहीं जगह है जहाँ से आ सकते हैं कीड़े मकोड़े, तो उनको आप बंद कर दीजिए। मेंटेन ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है कि किचन में वहीं फिसल फिसल के कर रहे हो, तब पानी आपने फ्लोर पे डाल रखा है ना, या उसको साफ सुथरा रखना है, तो वैसे भी मक्खियाँ कीट पतंगे कम आते हैं। रेगुलर पेस्ट कंट्रोल चेक्स, इसको करते रहना है। स्टोर फूड इन सील्ड कंटेनर्स, ऐसे सील्ड कंटेनर्स में खाना रखना है जिनमें इनके जाने की संभावना कम हो, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा पर्सनल हाइजीन, कर्मियों की खुद की सुरक्षा। ये तो उनके लिए जो खाना बनाते हैं उनके लिए, और घर पे हम भी खाना बनाते हैं अपने लिए, तो हमको अपना भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हम रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जा रहे हैं केवल उनके लिए है, बस उनको रखना है, ये हमें कुछ नहीं है। खाने वालों को भी ध्यान रखना है, बनाने वालों को भी। पर्सनल हाइजीन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मेरे दोस्त, सबसे पहला सुरक्षा कवच है। एरिया, प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंस, 3 यहाँ पे पॉइंट्स बना के गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख लीजिए। हाथ क्या करना है इनको बताओ, धोना है, पहले धोना है ना, साबुन से, जिससे बैक्टीरिया संक्रमण रुक जाएगा। यूनिफॉर्म पहननी है, लेकिन कैसे, क्लीन पहननी है। हेयर नेट बालों पे डालने से खाने में बाल ना जाएं, ठीक है, तो ये भी कंटेमिनेशन को कम कर देगा। नेल्स, अरे छी, ये तो काटते रहना चाहिए ना, नहीं तो बैक्टीरिया इसी में छिप जाते हैं, ठीक है, वही खाने में आ जाते हैं। ज्वेलरी, आभूषण, जो भी आप रिंग्स, वॉच वगैरह, बैक्टीरिया ये पहनते हो, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो, इसमें भी याद रखना आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम साफ़ सफाई इनकी करनी है, नहीं तो इससे क्या होता है, हम गंदे बने ही रहते हैं कहीं ना कहीं। हेल्थ, इसको भी ध्यान रखना है, ये सब नहीं करना है, ना बनाना है ना परोसना है, और जब हम बीमार हो जाए तो खाना खाना भी हमको कम है, ठीक है। ट्रेनिंग याद रखना, जो भी लोग हैं उनको हाइजीन की, सैनिटेशन की, और ये ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और जो खाने वाले हैं मुझे तो लगता है इनके लिए भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने चाहिए कि साफ़ सुथरे भैया हाथ धो धा के अपने प्रॉपर तरीके से खाना खाओ। 5.2 हमारा एक पॉइंट है, एडिशनल मेजर्स, अतिरिक्त उपाय क्या हो सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, हेयर को टाई करके बांध के रखें, और रेगुलर मेडिकल अपना चेकअप वेकअप कराते रहें भाई, ठीक है। इसके अलावा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में याद रखो, डेली क्लीनिंग, जिसमें फ्लोर, काउंटर्स और यूटेंसिल्स इनको करना है। अब समझ रहे हो ना, ये सबके लिए, घर के लिए भी है, और जहाँ पे दुकानें, जहाँ पे बनता है खाना, होटल्स रेस्टोरेंट्स, उनके लिए भी है, ठीक है। फ्लोर, काउंटर्स, यूटेंसिल्स इनको साफ़ करना है डेली। और वीकली के लिए हमारा टारगेट क्या है, डीप क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, अच्छे से ढंग से सफाई करो, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई करो। और सैनिटाइजेशन के लिए याद रखना, यूज अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट, इनका यूज़ करना है मेरे भाई। फूड कॉन्टैक्ट सरफेस सैनिटाइज्ड आफ्टर क्लीनिंग, याद रखना, भोजन को संपर्क की सतह और सफाई के बाद इसको सैनिटाइज करना है। अभी क्या ख़त्म, इतना ही तो था, बोला तो था स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, निपटा देंगे। समरी क्या है यहाँ पे, सिंपल है, पढ़ लेना इसको, कोई भी इसमें चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें टेंशन दे, बहुत बेसिक है। बाकी हाँ, इसमें अब आप बोलोगे कि सर केवल हो गया, इससे काम चल जाएगा, मेरे भाई काम यहाँ से नहीं चलेगा, ये नीचे वाले हैं ना, इनसे चलेगा। 1 लाइनर यहाँ दे रखे हैं, तुम्हारा काम है इनको प्रॉपर पढ़ना। आपसे पूछेगा बताइए बायोलॉजिकल हैजार्ड जो है वो किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है डेंजर जोन में, तब आप बताएंगे 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आ रहा है ना, चलो ऐसे ही करके यहाँ पे 51 लाइनर्स लिखे हुए हैं दोस्त, इनको अगर आपने पढ़ लिया तो फिर लाइफ जिंगलाला, ठीक है। क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ से, और याद रखना अभी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हमारी इसकी बाकी है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कैसे होंगे आपके PYQs, आए हुए सवाल होंगे किसी न किसी फूड सेफ्टी एग्ज़ाम में, ठीक है। काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए हमारे यूनिट 6 के टॉपिक 1 और टॉपिक 2 ये दोनों हमने ख़त्म कर लिए हैं। टॉपिक 3 और टॉपिक 4 ये 2 और हैं, इसमें 4 ही टॉपिक हैं इस वाले में भी, तो इनको भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे और 6 यूनिट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे, या फिर यूनिट 7 शुरू कर देंगे, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। करना तो है ही।